हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हमको इस वीडियो में बताना है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल के डीएनए और आरएनए के बारे में, तो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए या आरएनए के नाम से जानते हैं, जब उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानकारी की ज्ञान हो गई हमें, तब फिर बात आई उसके जेनेटिक कोड की। उसके जेनेटिक कोड के बारे में जानकारी आवश्यक हो गई। और इस मामले में बात करें जिसके लिए जीन में जो लिंक्ड केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, जीन में लिंक्ड केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मोनोमर जो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए 20 टाइप के अमीनो एसिड, 20 टाइप के एमिनो एसिड के संयोजनों का संचालन करते हैं। फिर से सुनिए, जीन में लिंक्ड केवल 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड मोनोमर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड के संयोजनों का संचालन करते हैं। इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में 4-5 साइंटिस्ट आए जिसमें नाम आता है किसका? जॉन मथाई का, एस ओकायो का, फिर आता है नाम होले का, फिर नाम आता है इंडियन साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में जाके बस गए, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, और फिर नाम आता है अंत में निरनबर्ग। ये इन 4-5 लोगों ने जो नोबेल अवार्डेड है मेरे, इस जेनेटिक कोड सिस्टम की मेथड को बताया। कैसे बताया अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और 1953 से क्या किया इन्होंने? जेनेटिक कोड सिस्टम को बताया। ठीक, क्या किया था इन्होंने, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं इसका। चल रहा है, देखो चल रहा है। 1953 से 1968 तक, नियर अबाउट 15 ईयर, इतने वर्षों में J.H. मथाई, S. ओकायो, फिर बात आता है होले, फिर आता है नाम हरगोबिंद खुराना, फिर नाम आता है निरनबर्ग, नोबेल अवार्डेड है मेरे। इन लोगों ने क्या किया? जेनेटिक कोड सिस्टम का मेथड बताया। सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मेथड से आरएनए को सिंथेसाइज किया। लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मेथड से आरएनए का फॉर्मेशन किया। अब ये आरएनए का जो फॉर्मेशन कर लिया आर्टिफिशियल मेथड से, फिर इन्होंने उसके द्वारा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड के संयोजनों के संचालन के लिए जेनेटिक कोड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले देखिए, यहाँ आप जानते हैं कि एडेनिन, थायमिन, गुवानिन,
साइटोसिन, यही ना नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एडेनिन जो है 4 एमिनो एसिड की प्रतिनिधित्व करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ये 4 टाइप के एमिनो एसिड की रिप्रेजेंट करती है। ये भी 4 टाइप की, और ये भी 4 टाइप की, और ये भी 4 टाइप की। ठीक है। तो अगर जेनेटिक कोड सिस्टम में अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, केवल एक लेते हैं, जब केवल एक लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं ए ले लें, अगर मान लेते हैं हम ए ले लें, तो हमारे पास 20 एमिनो एसिड है ना मैमल्स की बॉडी में, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। ठीक, तो उसको पेयरिंग कराने के लिए अगर हम एक ही नाइट्रोजनस बेस की पेयर लेंगे तो केवल 4 ही इसके अकॉर्डिंग केवल 4 ही एमिनो एसिड को रिकवर कर पाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने क्या किया यार, 2 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया, 2 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया। जैसे ए ले लिया, या टीटी ले लिया, या सीसी ले लिया, या जीजी ले लिया, या जीसी ले लिया, 2 का लिया। तो इस हिसाब से अगर, जैसा हम जानते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस केवल 4 एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका संचालन कर सकते हैं, तो अगर हम इससे काम नहीं चला, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया। तो जब 2 का ले लिया तब क्या हुआ, एडेनिन इंटू एडेनिन बराबर ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यहां भी ये 16 होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यहां भी वही चीज होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, और इस तरीके से। और हमारे पास है कितना, 20, हमारे पास है कितना, 20। तो 20 की रिक्वायरमेंट करने के लिए अगर हम 2 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप एक लगाते हैं जेनेटिक कोड सिस्टम में, तब भी हमारी जरूरत कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, तो अब देखिए, अब फिर इन लोगों ने क्या किया, 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया। क्या किया, 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया, और 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप के लिए इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि ए ले लें, ठीक, ये दूसरी चीज है, हाँ, ए ले लें, या ATA ले लें, या TAT ले लें, या GCA ले लें, GCA ले लें, या CCC कुछ भी ले सकते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, 4 बराबर ये 4 क्यूब हो जाएगा, या इसी को हम खोल दें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16 चौके 64, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लेने पे जो एमिनो एसिड की नंबर रहती है वो 64 आती है, जिससे होता क्या है, हमारे 20 एमिनो एसिड को पेयरिंग कराने के लिए, वो संचालित कराने के लिए हमारा काम चल जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने, कि 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया और उसको क्या कहा उन्होंने, कोडान। अब ये कोडान कहां होते हैं यार, ये कोडान वही ध्यान रखेंगे जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की चर्चा पिछली वीडियो में किया था। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनी थी, पिछली वीडियो में चर्चा किया हमने, तो डीएनए से जो आरएनए बनी थी, तो वो आरएनए क्या लेके आती है, मैसेज लेके आती है। क्या लेके आती है, मैसेज लेके आती है। कहां पे आती है, आरएनए के द्वारा साइटोसोल में पाए जाने वाले राइबोसोम पर। तो वो जो मैसेज है वो कोडेड मैसेज होती है। क्या होती है, कोडेड मैसेज होती है। 3 नाइट्रोजनस बेस का वह ग्रुप जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से लेके आई है, कौन लेके आई है,
आरएनए लेके आए, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या लेके आती है, मैसेज लेके आती है, कोडेड मैसेज लेके आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडान। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडान। तो जेनेटिक कोड सिस्टम में इन लोगों ने क्या बताया, 3 नाइट्रोजनस बेस का वह ग्रुप, 3 नाइट्रोजनस बेस का वह ग्रुप जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मैसेज लेके आती है, 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप जिसको हम कोडान कहते हैं। ठीक है, और वो चली जाती है कहां पे, राइबोसोम पर। तो कोडान की डिफिनेशन समझे आप, कोडान का मतलब क्या, कोडान का मतलब ये बेटा 3 नाइट्रोजनस बेस का वह ग्रुप जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से लेकर के मैसेज के फॉर्म में चली जाती है कहां पे, राइबोसोम पर। कौन लेके आती है, आरएनए लेके आती है, यानी मैसेंजर आरएनए लेके आती है। ठीक, इसको हम कोडान कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इतनी चीजें आप समझे यहां पे। अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस को लेते हैं तो केवल 4 ही एमिनो एसिड का संचालन कर पाता है वो। अगर हम 2 का लेंगे तो 4 × 4 = 16, चाहे जो अगर 2 ले लेंगे, चाहे 2 नाइट्रोजनस बेस लेंगे 2, तो केवल 16 एमिनो एसिड का वो रिप्रेजेंटेशन या संचालन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन साइंटिस्ट ने 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप लिया, जिससे 4 × 4 = 64, और 64 जब हो जाता है तो उसमें हमारी 20 एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो 3 नाइट्रोजनस बेस का वह ग्रुप जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से मैसेज लेके आती है, कोडेड मैसेज, जिसको हम कोडान कहते हैं। तो कोडान कहां हुआ है, एमआरएनए पर, जो साइटोसोल में राइबोसोम पर फिट हो जाती है। ठीक, और यहां पे जो सर्किट दी गई है बेटा, ये सर्किट ये दी गई, यहां पे ये दी गई है, डिफरेंट टाइप के कोडान हैं, डिफरेंट टाइप के कोडान हैं, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, ये आपस में टैली करा करके इस तरीके से बन जाता है। मतलब ये कि डिफरेंट टाइप के कोडान हैं जो भिन्न भिन्न एमिनो, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड के लिए हैं, है ना। फिनाइलएलेनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, एलेनिन, वेलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन। ठीक, तो ये तमाम सारे कोडान यहां दर्शाए गए हैं, तमाम सारे कोडान दर्शाए गए हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए होते हैं। डिफरेंट एमिनो एसिड के ये कोडान है, भिन्न भिन्न जो 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं उनके कोडान हैं। अभी हम बताएंगे यहाँ पे इसके बाद कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं ऐसे जिसके लिए केवल सिंगल कोडान होते हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके लिए 2-2 कोडान होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिसके लिए 6-6 कोडान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखेंगे मेथियोनीन और ट्रिप्टोफान, ये 2 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं 20 एमिनो एसिड में जिसके पास सिंगल, या इसके पास भी सिंगल और इसके पास भी सिंगल कोडान होते हैं, यहाँ इसके पास भी सिंगल कोडान होते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कोडान में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 नाइट्रोजनस बेस का हुआ समूह जो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से कोडेड मैसेज लेके आता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक, वो चलाता है साइटोसोल में राइबोसोम पर ट्रांसलेशन करवाने, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तो आया वो। ठीक, अब वो क्या करेगा, और उसको एमिनो एसिड की लैंग्वेज में ट्रांसफर होना है, चेंज होना है। तो मेथियोनीन या ट्रिप्टोफान, मेथियोनीन और ट्रिप्टोफान ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसके पास सिंगल कोडान होते हैं।
कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास दो दो कोडान होते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, अर्जिनीन और सेरीन, ये अमीनो एसिड ऐसे होते हैं प्यारे जिसके पास 6 कोडान होते हैं। कितने होते हैं? 6 कोडान। इसके पास भी होते हैं 6 कोडान और इसके पास भी 6 कोडान होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये नीट वगैरह में पूछते हैं यार। ठीक है, आगे चले। अब ये अलग अलग कोडान जब होते हैं, मेथियोनिन के पास सिंगल, ट्रिप्टोफान के पास सिंगल, कुछ और कोडान होते हैं उनके पास दो दो कोडान होते हैं। ठीक है, अर्जिनिन के पास 6 कोडान होते हैं और सेरीन के पास 6 कोडान होते हैं। तो अर्जिनिन और सेरीन जो है उसके पास 6 कोडान होते हैं। और ये जो जेनेटिक कोड सिस्टम में कोडान होते हैं ये डीजनरेट कर जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इसकी डीजनरेटिंग नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम? डीजनरेटिंग नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? डीजनरेटिंग नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए हमने दिखाया है AUG। ये AUG जो कोडान है यार, ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है ये। यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है और लिखा है हमने इसको स्टार्टिंग कोडान। तो यहां पे ये जो, इसको अलग से हम लिख दें, AUG, इसको प्यारे हम बोलते हैं स्टार्टिंग कोडान, जो मेथियोनिन के लिए होता है, मेथियोनिन के लिए होता है। और ये 3 कोडान यहां पे देख लीजिए, यहां ये UAG जिसको अंबर बोलते हैं, UAA और UGA, इन तीनों को हम स्टॉप कोडान कहते हैं। UAG, UAA और UGA, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं प्यारे? स्टॉप कोडान। ठीक, या नॉनसेंस कोडान। ठीक है, ये 3 कोडान ऐसे हैं, UAG, UAA और UGA। इसको हम यहीं से क्या नाम, प्रोटीन सिंथेसिस जो समाप्त हो जाती है, इसी को हम स्टॉप कोडान कहते हैं या नॉनसेंस कोड। एक चीज और यहां पे देखिए हमने अंडरलाइन मार दिया ये वाला, ये GUG जो है। ठीक है, एक चीज और बताए हैं हम आपको, GUG ये रेयरली इनिशिएशन कोडान होती है। स्टार्टिंग कोडान या इनिशिएशन कोडान, इनिशिएशन कोडान या स्टार्टिंग कोडान दोनों के सिनोनिम से है। ये बेटा क्या होता है? रेयरली इनिशिएशन कोडान के रूप में जाने जाते हैं। रेयरली इनिशिएशन कोडान के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये कभी कभार इनिशिएशन, ऐसा क्यों होता है कि वो कभी कभार इसको हम इनिशिएशन मानने लगे, इनिशिएट ये स्टार्टिंग कोडान कहते हैं। GUG को क्यों हम कभी कभी मान लेते हैं कि उसकी शुरुआती कोडान होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के शुरू करने की कोडान होती है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो, अगर ये AUG कोडान है, AUG कोडान है जो मेथियोनिन के लिए, जिसके लिए हमने लिख दिया स्टार्टिंग कोडान है, ये कभी कभी ये क्या होता है, म्यूटेशन के नाते ये डिलीट हो जाती है। म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। कौन? AUG। जब म्यूटेशन की वजह से AUG कोडान मेथियोनिन के लिए क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है, गायब हो जाती है। तो फिर ये GUG जो है
ये चली जाती है यहाँ इसके लिए, समझे? मतलब ये है कि जनरली तो AUG कोडान है वो मेथिओनिन के लिए है, वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया शुरू होती है, तो वो उसको हम इनिशिएटिंग कोडान या स्टार्टिंग कोडान कहते हैं। लेकिन GUG जो है उसको कभी कभी हम क्या मान लेते हैं, उसको भी हम मान लेते हैं इनिशिएटिंग कोडान या स्टार्टिंग कोडान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से ये जो AUG कोडान है वो डिस्टर्ब हो जाती है, गायब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो वहां पर इस AUG की जगह पर GUG कोडान चला आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनिशिएटिंग कोडान। तो कभी कभी होता है, नॉर्मली नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यार इसके, जेनेटिक कोड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। इतनी चीजें बेटा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? और अगर चाहते हैं तो मेंशन भी कर लीजिए कॉपी वगैरह में। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो जेनेटिक कोड होती है वो 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप में होती है, जिसको हम ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट कोडान के फॉर्म में होता है, मतलब वो 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप में होता है। 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप में होता है, जिससे हमारी 20 अमीनो एसिड के संचालन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 20 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनको एग्रीगेट करने में ये ट्रिपलेट कोडान, अगर हम डुप्लेट करते हैं तो केवल 16 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कराने की कैपेसिटी होगी उसमें। अगर हम सिंगल लेते हैं नाइट्रोजनस बेस तो केवल 4 कराएगा। डुप्लेक्स करते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस लेते हैं तो 16 का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसलिए ट्रिपलेट कोडान होने से ये जो प्रॉपर्टी है इसके नाते हमारे 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है यार, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में होती है। मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है AUG, GUG, ठीक है ना, या कोई भी लेते GUC, ये जो कोडान है इनके बीच में ये आपस में ओवरलैप्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिससे वो एमिनो एसिड के ट्रांसफर की प्रोसेस आसानी से हो जाती है। तीसरी चीज ले लेते हैं हम, नॉन ओवरलैपिंग दूसरी कंडीशन। तीसरी चीज क्या है, ये कॉमा लेस होती है, जेनेटिक कोडान जो होती है, जेनेटिक कोड होती है, इसमें कामा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ये जो कामा आप लोग लगा देते हैं ये बिल्कुल कामा नहीं लगाएंगे इसमें, इसीलिए कहते हैं कि जेनेटिक कोड कॉमा लेस होता है। ठीक, फिर अगली पॉइंट आप देंगे, क्या प्रॉपर्टी है इसकी? प्रॉपर्टी ये डीजनरेटिंग नेचर की होती है, डीजनरेटिंग नेचर की होती है। जो 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है वो जेनेटिक कोड कराते समय डीजनरेटिंग नेचर की हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है। इसके बाद अगली कैरेक्टर लेते हैं हम, अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं जेनेटिक कोड की 5वें नंबर पर। ये सीक्वेंस में ऑर्डर फैशन में होती है, ऑर्डर फैशन में, मतलब ये एक सीक्वेंस में होती है बेटा, सीक्वेंस में होती है।
फिर हम ले लेते हैं आगे छठी नंबर, कि इसमें इनिशिएटिंग कोडान और स्टॉप कोडान दो होते हैं। बेस्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इनिशिएटिंग कोडान एंड स्टॉप कोडान, मतलब जहां से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, ध्यान रखेंगे AUG इज द इनिशिएटिंग कोडान, बता चुके हैं AUG इज द इनिशिएटिंग कोडान। और 3 कोडान ऐसे हैं जो यहां पे आप देख सकते हैं, क्या है, AUG, UAA और UGA, जिसमें UAG जो पहला स्टॉप कोडान होता है। तो ये इस जेनेटिक कोड सिस्टम में इनिशिएटिंग कोडान और स्टॉप कोडान दो चीज होते हैं, ये इसकी अच्छाई है। UAG, UAA एंड UGA, ये इसकी स्टॉप कोडान है और ये इसकी इनिशिएटिंग कोडान। 7वां नंबर लेते हैं कि ये नियरली यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? नियरली यूनिवर्सल होता है, मतलब इसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है, बड़े पैमाने पर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ये जो सर्किट बनी है, ये सर्किट बनाना बहुत आसान है। फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस से टैली कराते हुए चले जाएंगे तो वो बनता हुआ चला जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, कोडान हैं। ये जो ट्रिपल लेटर में लिखेंगे हैं ट्रिपलेट कोडान, ये डिफरेंट टाइप के कोडान हैं जो डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को संपादित कराने की जेनेटिक कोड सिस्टम में उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ये कोडान, ये कोडान, ये कोडान अलग अलग नाइट्रोजनस बेस वाले होते हैं जो अलग अलग एमिनो एसिड के लिए फिक्स होते हैं। अलग अलग एमिनो कहां पे होते हैं? ये mRNA पर। कहां पे होते हैं वो? mRNA पर। ध्यान रखेंगे ये जो कोडान है, ये तमाम सारे कोडान, ट्रिपल कोडान दिखाई दे रहा है ना सब में, तो ट्रिपलेट कोडान कहां होता है? mRNA पे होता है। कहां से आता है? DNA न्यूक्लियोटाइड से आता है। कौन लाता है? mRNA लाता है। ठीक है, तो बहुत बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में जाएंगे तो सारी चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। ये डिफरेंट टाइप के जो कोडान दिखाई दे रहे हैं बेटा, वो कहां होते हैं? mRNA पे होते हैं। कौन लाता है? mRNA लाता है। कहां से लाता है? DNA न्यूक्लियोटाइड से लाता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो हुई थी, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हुई थी, जिसमें हम ये जानते हैं कि DNA से RNA का फॉर्मेशन, तो DNA से RNA का फॉर्मेशन वो क्या है? वो मैसेज लेके आता है, कोडेड मैसेज लेके आता है। वो 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप, जिसको हम कोडान कहते हैं, जिसको हम ट्रिपलेट कोडान, ट्रिपलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेस लगता है। ठीक, और डुप्लेक्स कर देंगे तो 16 अमीनो एसिड का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए जब हम ट्रिपलेट लगाते हैं 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप, तो उसको हम कह देते हैं क्या? 64 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंटेशन करेगा, और हमारे उसके अंदर 20 अमीनो एसिड ही है, तो हमारी जरूरत की भरपाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के ये कोडान लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मेथियोनिन स्टार्टिंग कोडान AUG। ठीक है, और यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, UAA, UAG एंड UGA, ये 3 स्टॉप कोडान हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।